लाइक जैसे ही तुम्हारा कोर्स हो जाए एक बार, तो एटलीस्ट तुम एक 15-20 डेज़ के बाद उसको थोड़ा सा रिवाइज़ करो। एक साथ पूरी नोटबुक, मेरे साथ एटलीस्ट ये इशू मैंने बहुत फेस किया कि जैसे ही मैं नोटबुक खोलता था तो मेरे को बहुत डर लगता था कि मैं एक साथ इतना सारा कैसे पढ़ सकता हूँ। Hello everyone, today we are sitting with Manish Kumar, who has secured All India rank 352 in this year's GATE CS examination. My first question to you would be, how did your preparation journey start? My journey with Vision Gate began 3 years ago when my sister first introduced me to RSV sir when she was actually her student herself. So she wanted me to compete for GATE exam and pursue my masters. Nice. My next question is, GATE is considered to be one of the toughest exams in India. What was your approach to crack this exam? Well, that can be said very truth as well for me, because as it goes, when I had first joined Vision Gate in my second year, I had tried to focus, but I couldn't as well, and it was overwhelming for me to study those 9 or 11 subjects all together, and I wasn't able to actually perform well. So I decided to leave Vision Gate after 6 months, but after realizing that I wanted to GATE again, I had rejoined Vision Gate last year, March, and after since I have been with sir, and since then I have been performing with him along with my friends who helped me throughout my journey. मेरे साथ कैसा सीन हुआ था ना, मैं वही सेकेंड ईयर में आया था, बट मेरे को बहुत ज़्यादा टफ लगा था गेट, एंड मेरा ऐसा बैकग्राउंड था कॉलेज में कि मैं पढ़ाई नहीं करता था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मेरे लिए काफ़ी मतलब सब्जेक्ट जितने भी थे गेट के लिए, मैंने यहाँ पे आके सर से ही सब कुछ सीखा है, एंड मेरे को कॉलेज से कुछ बैकग्राउंड नहीं था, लिटरली बैकग्राउंड नहीं था। तो हाँ, मेरे को स्टार्टिंग में बहुत डिफ़िकल्टीज आई थी, एंड सर को फिर से लगा था जब मैं 4th ईयर में वापस आया था कि शायद मैं बीच में वापस भाग जाऊँगा गेट छोड़ के क्लासेस वगैरह लीव करके एकदम, क्योंकि लास्ट टाइम मैं जब गया था मैं सर को कुछ मैसेज वगैरह भी नहीं किया था, एंड मैं बस सीधा गायब हो गया था। तो सर को भी काफ़ी ऐसा डर सा था, एंड मेरी सिस्टर वॉज वेरी मच कॉन्शियस अबाउट मी, सो शी यूजुअली हर एक 2-3 महीने में, एंड शी यूज्ड टू आस्क रिपोर्ट्स फ्रॉम सर अबाउट मी, हाउ आई एम परफॉर्मिंग एंड ऑल. Now that you mentioned about RSV sir, what do you have to say about Vision Gate and sir himself? सर इज़ लाइक अ फादर टू अस, मेरे लिए भी एंड मेरी दीदी के लिए भी. ही हैज़ ऑलवेज गाइडेड अस व्हेनेवर वी नीडेड हिम, एंड वी कुड ओपनली टॉक अबाउट एनीथिंग टू हिम एनी टाइम. ही वॉज ऑलवेज अवेलेबल. How many tests did you give during your preparation, and how did you analyze them? हमारी जर्नी में लगभग हम लोगों ने टेस्ट देने, हमारा जब ये 4th ईयर था मेरा भी, 4th ईयर पास आउट हूँ मैं, तो हम लोग के पास कैसे मतलब बहुत ज़्यादा टाइम रहता था, तो हम लोग डे टाइम में तो हम लोग पूरा कोर्स पढ़ते थे. हम लोग ने ऑलमोस्ट काफ़ी हद तक PYQs भी काफ़ी सारे सॉल्व किए दोस्त लोग ने मिलके सब, एंड हम लोगों ने टेस्ट सीरीज़ हमारा एक्चुअली स्टार्ट हो गया था अक्टूबर के टाइम पे. हम लोगों ने अक्टूबर से टेस्ट देने स्टार्ट किए थे, एंड वही जितनी भी हमें टेस्ट सीरीज़ पॉसिबल थी हम लोगों ने ऑलमोस्ट सब में काफ़ी हद तक एनरोल किया था, एंड ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि मैंने 100-150 टेस्ट दिए हैं अभी तक. जी हाँ. आपकी रिवीजन स्ट्रेटजी के बारे में? मेरा रिवीजन एज सच ऐसा था कि मैंने बताया कि मैंने मार्च में स्टार्ट किया था लास्ट ईयर. तो मेरे साथ कैसा था कि मैंने काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स मेरे ऐसे थे जो मैं फर्स्ट टाइम पढ़ रहा था यहाँ पे आके. तो मैंने स्टार्ट किया था मेरा CN सब्जेक्ट से, क्योंकि मेरे को थोड़ा CN से क्योंकि मैं IT ब्रांच से था, तो CN से मेरा थोड़ा बैकग्राउंड रिलेटेड था, एंड मेरे को थोड़ा इंटरेस्ट भी था उस फील्ड में. तो मेरा ऐसा था कि मैंने जब पढ़ना स्टार्ट किया था मेरे को ऑलमोस्ट 1 महीना जा रहा था एक सब्जेक्ट को ही कवर कर जाने में. हाँ, तो मैं जब मार्च में स्टार्ट किया, मेरे साथ जून-जुलाई तक मेरा बस ऐसा हाल था कि मैंने बस 3 या 4 सब्जेक्ट्स अच्छे से कवर किए थे. मेरा CN हो गया था, DBMS हो गया था, DS मेरा आज तक भी नहीं हुआ, जो मेरी दीदी मेरे हमेशा पीछे पड़ी रहती थी, एंड मेरा DS आज भी थोड़ा वीक है, आई कंसिडर दैट. एंड ओवरऑल मेरा वही जैसा जैसे हम प्रिपेयर करते जा रहे थे, हम लोग नोट्स तो बना ही रहे थे साथ के साथ, तो हम लोग जैसे जैसे एक सब्जेक्ट कंप्लीट हुआ, मैंने ऐसा ओवरऑल मेरे बाकी इंस्ट्रक्टर्स एंड RSV सर ने रिकमेंड किया था जैसे ही तुम्हारा कोर्स हो जाए एक बार, तो एटलीस्ट तुम एक 15-20 डेज़ के बाद उसको थोड़ा सा रिवाइज़ करो.
एक साथ पूरी नोटबुक, मेरे साथ एटलीस्ट ये इशू मैंने बहुत फेस किया कि जैसे ही मैं नोटबुक खोलता था तो मेरे को बहुत डर लगता था कि मैं एक साथ इतना सारा कैसे पढ़ सकता हूँ। मैं डरता, मैं पढ़ाई से काफ़ी डरता था एक्चुअली। तो मैं एज एन पार्ट्स उसको रिवाइज करता था। लाइक सपोज मेरे 6 मॉड्यूल्स हैं एक सब्जेक्ट में, तो मैंने उसको 2 या 3 को एक बार रिवाइज कर लिया, नेक्स्ट हाफ मैं आगे कभी करूँगा। तो मतलब एक भी मेरा जैसे ही मेरा सब्जेक्ट जो भी कंप्लीट होते जा रहा था, मैं उसको थोड़ा थोड़ा करके रिवाइज करते रह रहा था बीच बीच में पीरियड्स में। You fully devoted yourself to crack this exam, and how did you manage to carry your motivation throughout your regime? इट वॉज लाइक, मैं स्टार्टिंग में जब आया था मैं काफ़ी मोटिवेटेड था, क्योंकि लाइक जब मैं वही मेरा 4th ईयर का, जब मैं 4th ईयर में एग्ज़ाम मैंने दिया था गेट का, मैं तब कॉलेज टाइम पे, तब मैं 8th सेम में था बेसिकली। तो लाइक हमारे टीचर्स लोग ने ही काफ़ी बोला था कॉलेज में कि लाइक गेट टफ होता है एंड ऑल, बट तब हम लोगों ने इतना सीरियस नहीं लिया था, क्योंकि एक्चुअली मेरा ये बेसिकली 3rd अटेम्प्ट था गेट का। मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था, तब मैं लिटरली, मेरे साथ ऐसे हुआ था कि मैं बस, कल मेरा गेट का एग्ज़ाम है, मैंने कोई बुक्स नहीं खोली है एंड मैं बस चला गया गेट का एग्ज़ाम देने, क्योंकि मेरी दीदी ने फोर्स किया था। तो मैं बस गया, दे के आया, बट तब मेरा 3rd ईयर था। तो 3rd ईयर में कैसा था, तब हमारा मतलब लॉकडाउन लगा हुआ था तब, बट स्टिल मेरा कोडिंग पे लाइक 1st सेकंड ईयर से, लाइक हम क्योंकि CS बैकग्राउंड से थे पहले 12th के बाद, तो मेरा C++ थोड़ा स्ट्रॉन्ग था, तो मेरे को C में भी इंटरेस्ट था। तो मैंने स्कूल, अपने कॉलेज में प्रोजेक्ट्स काफ़ी किए थे, तो मेरा कोडिंग थोड़ा स्ट्रॉन्ग था। मैं जितने ही मेरे को 21 में मार्क्स मिले थे, मेरे को ओवरऑल मेरे सारे कोडिंग क्वेश्चंस में मेरे को मार्क्स आए थे। एंड फिर तब मेरे को रियलाइज़ नहीं हुआ, बट जब मैंने पेपर दिया, मेरा ऐसा एटीट्यूड था कि ओके, गेट इज़ वेरी सिंपल, आई कैन डू इट, आई कैन क्रैक इट इजीली, जस्ट ऑल आई नीड टू डू इज स्टडी। बट आई न्यू लाइक द डेप्थ्स एंड ऑल अबाउट दैट. So I decided to study after that, like after giving my first attempt in my 3rd year, that I'll do my self preparation because I had already tried 6 months coaching at Vision Gate in my 4th sem. So I decided I'll do self study and prepare again for like when I'll be in my 4th year. So in Gate 21 I got 21 marks. It was a bit demoralizing as well because I didn't even like qualified for the gate to get my scorecard as well. But I was like, okay, I didn't even prepare it. I just went, I just walked in for giving that exam. So it was okay to me. Then I had studied like for last year, as last year, as my self preparation. I had prepared like from, I can say, from various sources I could get, like reference books and all. But at the end of like when the exam was approaching, at that time I didn't even knew about test series. Like at that phase was when I was in my 7th sem, I guess. So I didn't even knew about test series and all. I didn't even give one exam at that time. Until gate exam, when I was in the 4th year. Yeah, that was my self preparation time. So I didn't even give one exam or test series or mock. So it was like just like again I just walked in again, and again it was the same result. Were you expecting it? No, I wasn't. And again the result was same. I didn't even qualify again. And when the result came out, I was at my one of my weddings in my village, and when I got the result, I was very much shocked. But at the end I knew like I didn't work that well, and there were some shortcomings. So I decided to ask Manisha that okay, I wanted to do gate again, and this time I'll prepare full-fledged and go talk with sir again. So I had reached Mumbai back, and then I had talked with sir, and then I had rejoined gate, Vision Gate, in March. So since then I had been preparing along with sir. That's it. Do you think gate is doable in 1 year preparation time? It may be, I guess, if you have studied well your exams and those subjects you have studied well in your college time, maybe I can say that. But for me it was purely, I was at 0 level, I can say. I had to clear all my base concepts earlier before I can appear for those mocks or even attempt those gate questions. So it was a tough phase for me. So yeah, if you are an average student and you have been performing well in your college acads, so I can say that yeah, you can perform well even if you prepare for 1 year. Yeah. Wonderful. Do you have something to add?
As for future aspirants, all I can say is keep preparing, keep practicing. The more you practice, the more precise you will become, the more faster you can solve those questions. Because what I have realized in my overall last 1 year course, that the more I had given the mock test, I was having a clear picture of what kind of questions are majorly asked, and what are my weak areas, what are my strong areas where I can correct myself for like making smaller mistakes, and having my pace under control is very much like required, I can say, for GATE. जब मैं GATE एग्ज़ाम देने गया था इस बार, मेरे साथ ऐसा था कि लाइक मेरे मार्क्स नहीं आ रहे थे. मेरा ऐसा हो गया था, हमारे साथ एक्चुअली ऐसा फेज़ आया था. हम अक्टूबर तक सारे फ्रेंड्स आते थे, सुबह से शाम तक पढ़ते थे, सारे डाउट्स वगैरह एक दूसरे को क्लियर करते थे, सब अच्छा लगता था. एवरीथिंग वाज ग्रीन, ब्लूमी एंड ऑल, एवरीवन वाज हैप्पी. कभी ऐसा गेट का टेंशन लगा ही नहीं था, टू बी वेरी ऑनेस्ट. मैं ड्रॉपर था स्टिल, बट मेरे को कभी ऐसा फील नहीं आया कि मैं ऐसा, मतलब मेरे को बस पढ़ाई करना है, टेस्ट क्लियर करना है, कहीं जाना है. मेरे एट द बैक ऑफ माइंड ऐसा कुछ था ही नहीं. हम लोग बस डेली आते थे, पढ़ रहे, एंजॉय कर रहे, एंड द साइकिल कंटिन्यूज, दैट्स इट. सो बट आफ्टर अक्टूबर आई कैन से थिंग्स चेंज्ड, क्योंकि things change for good and for some worse and some for good. So like अक्टूबर के बाद, क्योंकि like सब लोगों ने, फिर हमारे सर ने भी बोला था, हम लोगों ने टेस्ट देने स्टार्ट किए थे. तो जैसे जैसे हम टेस्ट देते थे, हर एक के ऊपर एक प्रेशर बिल्डअप होना स्टार्ट हो गया था, हर एक स्टूडेंट पे, आई कैन सी दैट. बट कीपिंग योर काम वॉज लाइक मोस्ट सफिशिएंट थिंग, आई कैन से, विच इज़ रिक्वायर्ड टिल द एंड ऑफ एग्ज़ाम, टिल द डेट. सो लाइक मेरा ऐसा हो गया था, मैं नवंबर में आता था क्लासेस, बट मेरे मार्क्स, मैं मॉक वगैरह भी देता था, मेरे मॉक्स में लाइक हम लोग जो मॉक्स देते थे, मेरे एवरेज आ रहा था 50 to 60. एंड क्लासेस में काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते थे जो लाइक 70, 80, एंड मेरा खुद का ही जो ग्रुप होता था, मैं लाइक थोड़ा बैक एंड पे थोड़ा लाई करता था, तो मेरे को थोड़ा बुरा भी लगता था, खटता था. तो मैं क्लास भी आना अवॉइड करता था. मेरे दोस्त लोग को भी पता है ऐसा कि मैं क्लास के नीचे तक आ जाता था, बट मेरे अंदर इतना करेज नहीं होता था कि मैं क्लासेस में आऊँ, इनसे इंटरेक्ट करूँ. मैं सीधा घर भाग जाता था, यहाँ तक भी आके. तो फेज़ आता है सब में, बट आई एम रियली थैंकफुल टू माई फ्रेंड्स कि लाइक उन्होंने मेरे को बार बार ऐसा मतलब मोटिवेट करते रहे. बीच बीच में मेरे को ऐसा मतलब मेरे को पिकअप उन्होंने देखा कि लाइक जब मैं वीकर साइड पे जा रहा था, तो उन्होंने मेरे को पुश किया, मेरे डाउट्स वगैरह उन लोगों ने मेरे को रिजॉल्व करने में काफ़ी हेल्प किया. एंड सर भी लाइक जब वो देखते थे कि लाइक मनीष क्लासेस नहीं आ रहा है ऐसा 2-3 दिन में, तो मेरे डैड वगैरह कंप्लेन करते थे. तो हाँ, सर ने भी काफ़ी केयर किया था. सर भी नोटिस करते थे, हर एक बच्चे का परफॉर्मेंस सर नोटिस करते हैं. तो फॉर फ्यूचर एस्पिरेंट्स, वही, अगर तुम्हारे मार्क्स कम भी आए तो ऐसा मत सोचो कि तुम्हारे परफॉर्मेंस डाउन जा रही है. ये एक फेज़ है, कुछ टेस्ट तुम्हारे अच्छे जाएंगे, कुछ बुरे भी जाएंगे, बट तुम्हें बस ये फेज़ है जो तुम्हें गो थ्रू करना ही है, ठीक है. क्योंकि अगर तुम्हारे ये अच्छे से तुम निकल गए, तो आगे योर जर्नी विल बी वेरी मच गुड. दैट्स. Now that you have gotten such a good rank, what institutes will you be targeting now? I'm looking for getting admissions into like IIT Delhi, IIT Bombay, and whatever proceeds. I think you've covered all the questions. Thanks a lot. Thank you.